सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के एकादशा पाठा यानी कि 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मधुराणी वचनानी यानी कि मीठे वचन। इस वाले पाठ में आपके कुछ श्लोक इन्होंने दिए हैं जिनमें आपके मीठे वचन बताए गए हैं। में पहला श्लोक है मधुरा शक्रा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु मधुरम मातृतुल्यम तु त्रिलोक्ये अपि न किंचन। पहले अपने श्लोक का अन्वय कर लीजिए। अन्वय में है शक्रा मधुरा द्राक्षा मधुरा मधु मधुरम भवति। शक्रा, शक्रा का अर्थ है आपका चीनी या शक्कर, मधुरा मीठी। द्राक्षा, द्राक्षा का अर्थ है अंगूर, मधुरा मीठे। मधु, मधु का अर्थ है शहद, मधुरम मीठे भवती होते हैं। चीनी मीठी होती है, अंगूर मीठे होते हैं, शहद मीठा होता है। मात्र तुल्यम तु मधुरम त्रिलोक्ये अपि किंचन न। मात्र तुल्यम, मात्र तुल्यम का अर्थ है माता के समान, तू माने तो मधुरम मीठा, त्रिलोक्य, त्रिलोक्य का अर्थ है तीनों लोक में, अपि माने भी, किंचन कुछ भी, ना माने नहीं है। माता के समान तो मीठा तीनों लोकों में भी कुछ नहीं है। ये आपके इसका सामान्य अर्थ है कि शक्कर मीठी होती है, अंगूर मीठे होते हैं और शहद और भी मीठा होता है, लेकिन माता के समान मीठा तीनों लोक में भी कोई नहीं है। भावार्थ जो उन्होंने आपकी बुक में दिया है उसको आप देख लीजिए। शक्रा मधुरा भवति, शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा फलानि अपि मधुराणि भवन्ति, अंगूर के फल भी मीठे होते हैं। मधु तु अति मधुरम भवति, शहद तो और भी मीठा होता है। किंतु संसारे मातु स्नेहे सर्वाधिकः मधुरम भवति, किंतु संसार में माता का स्नेह सबसे अधिक मीठा होता है। मातु सदर्शम सुखदायकम तो अन्यत किमपि नास्ति, माता के समान सुखदायक तो अन्य कोई भी नहीं है। ये आपका भावार्थ इन्होंने बुक में दिया है कि शक्कर मीठी होती है, अंगूर फल भी मीठे होते हैं, मधु यानी कि शहद तो और भी मीठा होता है, किंतु संसार में माता का स्नेह या प्रेम सबसे अधिक मीठा होता है। माता के समान सुखदायक तो अन्य इस संसार में कोई भी नहीं है। दूसरा श्लोक है निद्रा दूर्यते चिंताम निद्रा दूर्यते व्यथाम निद्रा दूर्यते क्लांतिम निद्रा दुख विनाशिका। पहले श्लोक का अन्वय देख लीजिए। अन्वय में है निद्रा चिंताम दूर्यते निद्रा व्यथाम दूर्यते निद्रा क्लांतिम दूर्यते निद्रा दुख विनाशिका। इस प्रकार ये आपका अन्वय है। अब आप अपने शब्दों का अर्थ देख लीजिए। निद्रा, निद्रा का अर्थ है नींद। चिंताम, चिंता को, दूर्यते दूर करती है, नींद चिंता को दूर करती है। निद्रा, निद्रा का अर्थ है नींद। व्यथाम, दुख को, दूर्यते दूर करती है, निद्रा दुख को दूर करती है। निद्रा क्लांतिम दूर्यते, निद्रा का अर्थ है नींद, क्लांतिम थकावट को, दूर्यते दूर करती है, निद्रा थकावट को दूर करती है। निद्रा दुख विनाशिका, नींद दुख विनाशक होती है। ये आपके श्लोक का सामान्य अर्थ है कि नींद चिंता को दूर करती है, नींद दुख को दूर करती है, नींद थकावट को दूर करती है। इस प्रकार नींद सभी दुखों का नाश करने वाली होती है। भावार्थ समझ लीजिए जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अस्माकं स्वास्थ्याय निद्रा अति आवश्यकी भवति, अस्माकं हमारे स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए निद्रा नींद अति बहुत आवश्यकी आवश्यक भवति होती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत आवश्यक होती है। निद्रा मानवस्य चिंताम दूरी करोति, नींद मनुष्य की चिंता दूर करती है। निद्रा मानसिक शारीरिक च कष्टम अपि हरति, नींद शारीरिक और मानसिक कष्ट भी दूर करती है। अधिकेन परिश्रमेण शरीरे या स्थिरता भवति निद्रा ताम अपि अपनयति,
अधिक परिश्रम करने से शरीर में जो स्थिरता होती है निद्रा उसको भी दूर कर देती है। अतः निद्रा सर्वेषां दुखानां निवारणं करोति। इस प्रकार निद्रा सभी दुखों का निवारण करती है। यहाँ पर भावार्थ में बताया गया है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत आवश्यक होती है। नींद से मनुष्य की चिंताएं दूर होती हैं। नींद से मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। अधिक परिश्रम के द्वारा जो शरीर में स्थिरता आ जाती है या थकावट आ जाती है वह भी नींद दूर करती है। इसलिए नींद सभी दुखों का निवारण करती है। तीसरा श्लोक है विद्या वर्धते तेजः विद्या वर्धते वपुः विद्या वर्धते वीर्यं विद्या किम न वर्धते। इस श्लोक का पहले आप अन्वय कर लीजिए। अन्वय के द्वारा ही हम अपने श्लोक का अर्थ करेंगे। अन्वय में है विद्या तेजः वर्धते विद्या वपुः वर्धते विद्या वीर्यं वर्धते विद्या किम न वर्धते। विद्या, विद्या का अर्थ है आपका विद्या के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके द्वारा तेजः तेज वर्धते बढ़ता है। विद्या के द्वारा तेज बढ़ता है। विद्या वपु वर्धते, विद्या का अर्थ है विद्या के द्वारा, वपु, वपु का अर्थ है शरीर, वर्धते बढ़ता है। विद्या के द्वारा शरीर बढ़ता है। विद्या वीर्यम वर्धते, विद्या, विद्या के द्वारा वीर्यम वीरता वर्धते बढ़ती है। विद्या के द्वारा वीरता या पराक्रम बढ़ता है। विद्या किम न वर्धते, विद्या का अर्थ है विद्या के द्वारा किम माने क्या, ना माने नहीं, वर्धते बढ़ता है। विद्या के द्वारा क्या नहीं बढ़ता है, अर्थात विद्या के द्वारा ही सब कुछ बढ़ता है। यह आपका इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। इसमें बताया गया है कि ज्ञान से जो हम विद्या प्राप्त करते हैं उसके द्वारा हमारा तेज बढ़ता है। विद्या के द्वारा ही हमारा शरीर बढ़ता है। विद्या के द्वारा ही हमारा पराक्रम बढ़ता है। कहने का अर्थ है कि विद्या के द्वारा क्या नहीं बढ़ता, अर्थात सभी कुछ विद्या के द्वारा वृद्धि प्राप्त करता है। भावार्थ समझ लीजिए जो आपकी बुक में दिया हुआ है। विद्यायाः प्रभावेन मनुष्यस्य शरीरम तेजोमय भवति। विद्यायाः, विद्या के प्रभावेन प्रभाव से मनुष्य का शरीर तेजोमय तेज युक्त भवति होता है। विद्या के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तेज युक्त होता है। विद्या शरीरस्य समुचितः विकासः भवति। विद्या का अर्थ है विद्या के द्वारा शरीर का समुचित ठीक प्रकार विकास भवति होता है। विद्या के द्वारा शरीर का ठीक विकास होता है। विद्यां प्राप्य मानवः बलवान भवति। विद्या को प्राप्त करके मानवः मनुष्य बलवान भवति, बलवान होता है। विद्या को प्राप्त करके मनुष्य बलवान होता है। अतः विद्या मानवस्य सर्व प्रकारेण सहायिका भवति। इस प्रकार विद्या मानव की सभी प्रकार से सहायता करने वाली होती है। यह आपका भावार्थ इन्होंने दिया है। इसको आप एक बार फिर देख लीजिए कि विद्या के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में तेज बढ़ता है। विद्या के द्वारा शरीर का समुचित विकास होता है। विद्या को प्राप्त करके मनुष्य बलवान होता है। इस प्रकार विद्या मनुष्य की सभी प्रकार से सहायक होती है। मधुरम मधुरोभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनम पावनेभ्यो अपि मधुर वचनम केवलम। इस श्लोक का पहले अन्वय देख लीजिए। अन्वय में है मधुरेभ्य अपि मधुरम मंगलेभ्य अपि मंगलम पावनेभ्य अपि पावनम केवलम मधुर वचनम। मधुरेभ्य का अर्थ है मीठे से, अपि माने भी, मधुरम मीठा, मीठे से भी अधिक मीठा। मंगलेभ्य मंगल से, अपि माने भी, मंगलम मंगलकारी, मंगलकारी से भी अधिक मंगलकारी। पावनेभ्य का अर्थ है पवित्रता से, अपि माने भी, पावनम पवित्र, पवित्रता से भी अधिक पवित्र। केवलम का अर्थ है केवल। मधुर वचनम मीठे वचन। श्लोक का अर्थ होगा कि मीठे से भी अधिक मीठा, मंगलकारी से भी अधिक मंगलकारी, पवित्र से भी अधिक पवित्र केवल मीठे वचन होते हैं।
यह आपके श्लोक का सामान्य अर्थ है। भावार्थः, जो आपकी बुक में भावार्थ दिया है उसको भी आप समझ लीजिए। मधुरम वचनम अति महत्वपूर्णम भवति, मीठे वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एतत् सर्वेभ्य मधुर वस्तुभ्य अधिकम मधुरम भवति, यह सभी मीठी वस्तुओं से भी अधिक मीठे होते हैं। सर्वेभ्य कल्याणेभ्य अपि अधिकम कल्याणकारकम भवति, सभी कल्याणकारी से भी अधिक कल्याणकारी होते हैं। सर्वेभ्य पवित्र वस्तुभ्य अधिकम पवित्रम भवति, सभी पवित्र वस्तुओं से भी अधिक पवित्र होते हैं। अतः सर्वदा मधुरम एव वक्तव्यम, इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। ये आपका भावार्थ है जो इन्होंने बताया है। उसमें इन्होंने कहा है कि मीठे वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह सभी मीठी वस्तुओं से भी अधिक मीठे होते हैं। सभी कल्याणकारियों से भी अधिक कल्याणकारक होते हैं। सभी पवित्र वस्तुओं से भी अधिक पवित्र होते हैं, इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। श्लोक संख्या 5 है। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। इसका पहले अन्वय देख लीजिए। अन्वय में है विदेशु विद्या धनम, व्यसनेषु मति धनम, परलोके धर्मः धनम, शीलम सर्वत्र वे धनम। पहले शब्दों का अर्थ देख लीजिए। विदेशु, विदेशु का अर्थ है विदेशों में, विद्या, विद्या, धनम धन है। विदेशों में जो धन है वह विद्या है, विद्या का अर्थ है आपका ज्ञान। व्यसनेषु, व्यसनेषु का अर्थ है आपका बुरे कार्यों में, मति बुद्धि, धनम धन है। बुरे कार्यों में जो सबसे बड़ा धन है वह बुद्धि है। परलोके धर्मः धनम, परलोके, परलोके का अर्थ है दूसरे लोक में, धर्मः धर्म, धनम धन है। दूसरे लोक के लिए जो धर्म है वही सबसे बड़ा धन है। शीलम सर्वत्र वै धनम, शीलम, शीलम का अर्थ है जो शीलता होती है या सदाचार होता है, वही सर्वत्र सभी स्थानों पर धनम धन है। जो शीलता है वही सभी स्थानों पर धन है। इसमें आपका बताया गया है कि विदेशों में जो सबसे बड़ा धन है वह हमारा ज्ञान है। व्यसनों में जो सबसे बड़ा धन है वह बुद्धि है। दूसरे लोक के लिए जो सबसे बड़ा धन है वह धर्म है। लेकिन शीलता ऐसा धन है जो सभी स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह आपके श्लोक का सामान्य अर्थ है कि विदेशों में जो सबसे बड़ा धन है वह विद्या है। वैष्णव में सबसे बड़ा धन बुद्धि है। दूसरे लोक में सबसे बड़ा धन धर्म है। लेकिन शीलता सभी जगह के लिए सबसे बड़ा धन है। भावार्थ, भावार्थ समझ लीजिए। यदा मनुष्यः स्वदेशं गच्छति तदा तस्य विद्या अर्थात ज्ञानम एव सर्व विद्याम सहायतां करोति। यदा माने जब मनुष्य विदेशम, विदेश को, गच्छति जाता है, तदा माने तब, तस्य माने उसकी, विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान, एव माने ही, सर्वविदा सभी प्रकार से, सहायता करोति करती है। जब मनुष्य विदेश जाता है तब उसकी विद्या या उसका ज्ञान ही सभी प्रकार से उसकी सहायता करता है। यदि कोऽपि जनः कस्मात् अपि कारणात् कुमार्गे संलग्नः भवति तदा तस्य बुद्धि एव सहायिका भवति। यदि कोई जनः मनुष्य कस्मात् किसी अपि माने भी कारणात् कारण से कुमार्गः बुरे मार्ग में संलग्नः लग जाता है, भवति माने होता है, तदा माने तब, तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि, एव माने ही, सहायिका भवति सहायक होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से बुरे मार्ग पर लग जाता है तब उसकी बुद्धि ही उसकी सहायता करती है। मनुष्य यत् धर्म कार्यम करोति स्वकर्तव्यम सत्यनिष्ठया करोति तदा तत् एव परलोके तस्य सहायतां करोति। मनुष्य यत् की धर्म कार्यम करोति, धर्म का कार्य करता है, स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य को सत्यनिष्ठया करोति, सत्य निष्ठता से करता है, तदा माने तब, तथा माने वह, एव माने ही, परलोके परलोक में, तस्य सहायतां करोति उसकी सहायता करता है।
जब मनुष्य धर्म कार्य करता है, अपने कर्तव्य को सत्यनिष्ठा से करता है, तब वही उसका परलोक में सहायक होता है। किंतु मानवस्य सदाचारः तु सर्वत्र एव सहायका भवति। किंतु मानवस्य मानव का सदाचारः अच्छा आचरण तो माने तो सर्वत्र सभी एव माने ही सहायका भवति सहायक होता है। किंतु मनुष्य का अच्छा आचरण तो सभी स्थानों पर सहायक होता है। यह आपका भावार्थ इन्होंने दिया है। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य विदेश जाता है, उसका ज्ञान ही सबसे अधिक उसकी सहायता करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से बुरे कार्यों में लग जाता है, तब उसकी बुद्धि ही उसकी सहायता करती है। जब मनुष्य धर्म कार्य करता है और अपने कर्तव्यों को सत्यनिष्ठा से करता है, तब परलोक में वही उसकी सहायता करते हैं। किंतु मानव का जो अच्छा आचरण है वह तो सभी स्थान पर उसका सहायक होता है। इस प्रकार यह आपके मधुर वचनानी जो आपका एकादश पाठ है समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य वाली वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।